जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ छिन्नमस्ता की पूजा का महत्व, पूजा विधि, मंत्र और व्रत कथा। आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत में जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से साधक न केवल मानसिक नियंत्रण कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्तिका का पूजन उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। अब आप जानिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि। प्रदोष काल यानी शाम के समय में पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठकर अपने सामने लकड़ी के पट्टे पर नीला वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित करें। फिर दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर माँ छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र है प्रचंड चंडिकां वक्ष्ये सर्व काम फल प्रदाम यस्याह स्मरण मात्रेण सदा शिवो भवेनरः। इसके बाद सरसों के तेल में नील मिलाकर देवी छिन्नमस्ता को दीपक करें। देवी पर नीले फूल, मंदाकिनी अथवा सदाबहार के फूल चढ़ाएं। सुरमे से देवी का तिलक करें। उड़द से बने मिष्ठान देवी छिन्नमस्ता को भोग लगाएं। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद नमक की डली को बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दें और बाकी की बची हुई सामग्री को जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है इससे शत्रुओं का तुरंत नाश होता है, रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलती है और कोर्ट कचहरी, वाद विवाद व मुकदमों में निश्चित सफलता मिलती है। अब आप जानिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा का महत्व। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में से एक है और छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। माना जाता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है, इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। आद्या शक्ति अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं छिन्न शीश अवश्य हूँ, लेकिन अन्न के आगमन के रूप सिर के लगे रहने से यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब सिर संधान रूप
अन्न का आगमन बंद हो जाएगा, तब उस समय मैं छिन्न मस्ता ही रह जाती हूँ। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती पार्वती का ही रौद्र रूप है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं, इनकी नाभि में योनि चक्र है। छिन्न मस्ता की साधना दीपावली से शुरू करनी चाहिए। इनके मंत्र के 4 लाख जप करने पर देवी सिद्ध होकर कृपा करती हैं। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण और कन्या भोजन करना चाहिए। अब आप सुनिए माँ छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजया और विजया को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो वो होती हैं जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजया और विजया ने भस्म कर दिया, तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन अजया और विजया को और रक्त चाहिए था, तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया। इसलिए उन्हें माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो यह थी माँ छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से माँ अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।